नमस्कार। राम मंदिर के निर्माण में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी। मुहूर्त जो है वो 22 जनवरी 12 बजे के बाद में और केवल और केवल 1.5 मिनट के आसपास का है लगभग। और कुछ लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को क्यों किया जा रहा है ये। कुछ लोगों ने कहा कि जरूरत ही नहीं है इसकी, आधा अधूरा मंदिर बना है। आधा अधूरा मंदिर तो ये वैदिक रीति के हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि राम मंदिर पे करवा लेते, रामनवमी पे, रामनवमी के दिन करा लेते, यानी 17 अप्रैल को रामनवमी है इस बार 2024 में, तो उस वक्त करवा लेते। आज हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य और ज्योतिषी हैं, स्वर्णबाला जी हैं और निधि श्रीमाली जी हैं। निधि जी, आपसे शुरू करता हूं मैं पहले। और जी बताइए। 22 जनवरी क्या योग बन रहा है जो उस दिन किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ भूपेंद्र जी कि 22 जनवरी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में ये हो रहा है मुहूर्त। और ये द्वादशी तिथि शाम 7:51 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 4:58 तक रहेगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र में ये मुहूर्त आ रहा है और ये हो रहा है। अब देखिए, ये दिन बहुत ही खास है, हर तरीके से मैं इसको खास मानती हूँ, क्योंकि एक तो उस दिन कर्म एकादशी है, कुर्म एकादशी जिसे कहते हैं, जिस दिन भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लेकर और समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों की सहायता की थी। और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए भी ये बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। इसके अलावा इस दिन बहुत सारे अच्छे योग भी बन रहे हैं, जैसे अमृत योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग का निर्माण इस दिन हो रहा है। ये इतने सारे योग और जो संयोग जो शुभ वेला आ रही है, इस वजह से ही 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त इस दिन रखा गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मुहूर्त शुभ माना गया। ठीक। स्वर्णबाला जी, आपके हिसाब से क्यों रखा गया 22 जनवरी? वो जो देखिए, मुहूर्त है, 22 जनवरी का 12:11 से शुरू होगा और अभिजीत मुहूर्त, और 12:54 तक तो अभिजीत मुहूर्त होगा। लेकिन इसके बीच में 1.5 मिनट का करीब करीब समय है। उस 1.5 मिनट के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र होगा, निधि जी बोल रही है आद्रा नक्षत्र होगा। क्या है? देखिए, है तो मृगशिरा नक्षत्र का जाता हुआ और आद्रा नक्षत्र का आता हुआ योग बन रहा है इसके अंदर, जिसको कि हम बड़ा शुभ मुहूर्त मानते हैं। और इसके अंदर आप ये बोले कि आद्रा नक्षत्र जो है वह बड़ा शुभ और पवित्र मतलब हम इसको योग को मानेंगे। और इस योग के अंदर जब हम 1-1.5 मिनट का जो हमारे को टाइम मिला है, तो लोग बोलते हैं कि 1-1.5 मिनट में कुंडली कैसे बदल जाती है। तो जब हम मतलब 1-1.5 मिनट का समय लेते हैं, तो उसके अंदर देखिए जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जो ये समय निकाला है, ये अति शुभ और स्थिर लगन का निकाला है, जिसके अंदर की ये कार्य लंबा और अच्छा कार्य बढ़ने वाला, नाम प्रसिद्धि देने वाला, स्थिर योग वाला माना जाता है। तो इसको हमने 22 जनवरी जो बोला है, वो इसलिए भी बोला गया है क्योंकि इसके बाद का शुभ मुहूर्त निकल नहीं रहा था रामलला जी के लिए, तो अच्छा, इसीलिए इसको स्थापित किया गया। बता रहा हूँ 12:29:08 से शुरू होकर 12:30:32, ये जो 1.5 मिनट के आसपास की अवधि है, इसी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाने की बात है। और ये नक्षत्र और तमाम मुहूर्त के हिसाब से सबसे अच्छा बताया गया है इसके अंदर, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। निधि जी, अगर उस दिन के बजाय किसी और दिन के लिए करवाया जाता तो क्या बुरा हो जाता या क्या गलत हो जाता? नहीं, देखिए, कई लोगों को ये मान्यता इस समय रही कि भाई रामनवमी के दिन ये क्यों नहीं कार्य किया गया, हाँ, या 17 दूसरा अप्रैल कोई है और रामनवमी। शुभ मुहूर्त। हाँ हाँ, जी, राम श्री राम का
जन्म दिवस उस दिन होता है, तो उस दिन क्यों नहीं ये कार्य किया गया? तो उस दिन देखिए राक्षस योग बन रहा है, अच्छे योग नहीं है। बहुत सारे विद्वान पंडित बैठकर, और इस दिन का जब अगर मुहूर्त निकाला है तो उसमें सभी ग्रहों की गणनाएं की गई होगी, बहुत अच्छे से सारे नक्षत्र को देखा गया होगा, तभी सोच विचार इस बार कर ये रामनवमी मुहूर्त निकला है। क्या क्या बन रहा है, मुहूर्त वगैरह क्या क्या है उस दिन का? देखिए मैं आपको बताती हूँ, 17 अप्रैल को अश्लेषा नक्षत्र आएगा, कर्क राशि में चंद्रमा होंगे, और राक्षस योग बनने वाला है। रवि योग साथ में है, पर राक्षस योग अच्छा योग नहीं माना जाता, और राक्षस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। अगर कोई इतनी बड़ी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है या इतना बड़ा शुभ कार्य है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, भूपेंद्र जी आप जानते हैं कि सालों का ये एक तपस्या कह लीजिए हमारे लिए, या ये एक बहुत बड़ा, हाँ बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए एक उत्सव का, एक अचीवमेंट का ये टाइम रहेगा कि आखिरकार इस मंदिर में हमारे भगवान की, श्री राम जी की स्थापना हो जाएगी। तो इसके लिए हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने इसी मुहूर्त को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मुहूर्त था, इसीलिए इसी मुहूर्त को चुना। स्वर्णमाला जी, 17 अप्रैल रामनवमी है, उस दिन क्यों नहीं चुना गया? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उस दिन करा लेते। देखिए 17 अप्रैल को चैत्र का महीना है, नमी तिथि है, गंडमूल उस वक्त लग रहे हैं। गंडमूल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, और अगर इस कार्य को अगर करते गंडमूल में तो वह शुभ भी ना होता और इसकी प्रसिद्धि भी ना फैलती। प्रसिद्धि तो हमारे विश्व में इस मंदिर की इतनी फैलेगी, क्योंकि जितने भी ज्योतिषाचार्यों ने मिलके इसके जो मतलब नक्षत्र योग और जितनी भी सिद्धियां देखी हैं और ग्रहों नक्षत्रों को देखा है, उसके हिसाब से 1.5 मिनट का जो समय उन्होंने निकाला है शुभ मुहूर्त, वो इसलिए निकाला है कि उस वक्त में वहां पे उसकी मूर्ति स्थापित होगी। उसके बाद फिर जो भी कार्य पंडितों का होगा वह ज्योतिषाचार्य बड़े से बड़े करेंगे, जिससे हमारे देश का नाम हो, प्रसिद्धि हो, और हमारे देश में इस मंदिर का क्या बहुत से मंदिर का नाम हो। एक चीज और है, एक तो मैं पूछूंगा आपसे निधि जी, आद्रा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र का क्या महत्व है, वो क्यों उसकी मान्यता क्या है? क्योंकि मृगशिरा मैं आऊंगा, स्वर्णबाला जी आपके पास आऊंगा। मृगशिरा के बारे में मैंने सुना वो मंगल से रिलेटेड है, आद्रा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बताइएगा। एक मिनट स्वर्णबाला जी, ये जो रामनवमी के दिन भी मंदिर तो निर्मित नहीं होगा पूरा, अभी भी निर्मित नहीं है, तो उस दिन क्या? देखिए रामनवमी का दिन जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो शुभ मुहूर्त नहीं है हमारे लिए, और जो 500 साल से हमारे मतलब जनता जनार्दन इसके लिए मतलब इंतजार करी थी, और उन्होंने मतलब कोर्ट का भी निर्णय मतलब इंतजार किया, तो उसके लिए भी उन्होंने इसीलिए इंतजार किया कि हम शुभ मुहूर्त में अपने रामलला जी को लाएंगे, और वही शुभ मुहूर्त जो हमारा है 22 जनवरी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्ध निर्मित है, अभी पूरा बना नहीं, तो वो तो अप्रैल में भी अर्ध निर्मित ही रहेगा। और अर्ध निर्मित में अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो ठीक है या नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त, मतलब जो 22 जनवरी का रखा गया है, इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त हमें आगे जो इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं विश्व के माने हुए, उन्होंने सोच समझ के और देश के लिए, हित के लिए, जनता के हित के लिए इसको रखा है। ठीक है निधि जी, मृगशिरा नक्षत्र मैंने सुना है मंगल का है, और मंगल जो है वो मतलब बलशाली और ऐसे माने जाते हैं कि उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा और वो खुद एग्रेसिव रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि राम मंदिर बन गया, ठीक है, हम इसको हालात बदलेंगे तो इसको हम गिरा देंगे या दूसरा बना देंगे। तो मुझे लगता है मृगशिरा अगर चुना है तो इसीलिए, और आद्रा आता हुआ है, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन? आद्रा किस लिए जाना जाता है, मृगशिरा किस लिए जाना? देखिए सबसे पहले बात बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं, यानी भूमि से रिलेटेड कार्यों के स्वामी ही मंगल है। तो वो अगर भूमि से रिलेटेड कुछ भी कार्य होगा तो उसमें ये नक्षत्र बहुत अच्छा योगदान होगा। ये स्थायी नक्षत्र, इसे स्थायी योग वाला स्थिर नक्षत्र के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र के स्वामी है राहु, जो कि इक्विवेलेंट टू शनि के अकॉर्डिंगली मानते हैं, और शनि और मंगल की युति बहुत अच्छी
होती है, ये मानी जाती है। और राहु पर भी बुध का प्रभाव अधिक रहता है, इसीलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इस नक्षत्र को चुना गया ताकि ये जो समय मृगशिरा के जाने का, आद्रा के आने का ये जो समय है, इन दोनों नक्षत्रों का प्रभाव उस दिन पर, उस टाइम पर देखने को मिलेगा। इसीलिए इन दोनों नक्षत्रों के टाइम का ये टाइम पीरियड रखा ताकि मृगशिरा नक्षत्र का भी प्रभाव पड़े और आद्रा नक्षत्र का भी प्रभाव पड़े। योग कौन सा हो रहा है स्वर्ण बालाजी, कौन सा योग है? कोई ब्रह्म योग सुना मैंने, लेकिन कहीं पढ़ रहा था मैं। देखिए जो योग आ रहा है इसमें ब्रह्म मुहूर्त योग भी आ रहा है और जो चौकड़िया से देखा जाता है सिद्धि योग भी आ रहा है। तो जो हम शुभ कार्य करते हैं वो हमें सिद्धि योग में करना चाहिए। दूसरा, मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर भी पड़ रही है, चौथी दृष्टि। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भूमिपति जो मंगल है वो भूमि का मालिक है और इसीलिए उसकी भूमि पूजन किया जा रहा है कि मतलब शुभ मुहूर्त में और शुभ समय में यह कार्य हमारा सिद्ध हो सके। और इसके अंदर मैं आपको अभी भी बताना चाह रही हूँ कि अगर 6 महीने आगे का भी शुभ मुहूर्त निकालते तो हमारा इतना शुभ मुहूर्त वो जो 1.5 मिनट का आ रहा है वो कभी भी ना निकलता। कोई योग है निधि जी? आखिरी सवाल, मेरा आखिरी प्रश्न है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग मैंने आपको बताया, रवि योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है। ये सारे योग इतने सारे जब एक साथ योग आते हैं, क्या है इनका मतलब क्या है? तो उस दिन का तो देखिए, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों को सिद्ध करने का योग होता है। अगर इस कार्य में, इस योग के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य हमारा निश्चित रूप से सफल होगा और सिद्ध होगा। इसीलिए देखिए, अगर मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है और प्रतिष्ठा हो रही है तो हमारा ये मंदिर निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए भी ये योग बहुत कार्य साबित होगा। अमृत योग यानी अमृत बरसाने वाला योग, यानी इस समय अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका कई गुना अमृत के समान हमें फल प्राप्त होता है। ब्रह्म योग यानी वो योग जिस पर, जो कि कहते हैं ना, जैसे सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार ब्रह्म योग का भी अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय त्रिदेवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कुंडली की सिचुएशन में आपको बताऊं तो देखिए, इस दिन मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, बुध उनके साथ बैठे और शुक्र की युति हो रही है। इन तीनों की युति भी बहुत शानदार और कल्याणकारी रहने वाली है। शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, क्योंकि देखिए आद्रा नक्षत्र आ रहा है जिसके स्वामी है राहु, राहु इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं, और शनि इस समय बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी पोजीशन में अपने खुद के घर में बैठे हैं। और गुरु भी अपनी अति मित्र राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, यानी धन स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। और ये जो बहुत अच्छा, एक देखिए, मंगल की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है और चंद्र की दृष्टि मंगल पर, दोनों सप्तम दृष्टि से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। कुंडली के अनुसार बता रही हूं मैं आपको कि ये जो इस टाइम पीरियड की 12:29 की जो कुंडली बन रही है, उस कुंडली की मैं बात कर रही हूँ आपको, कि मंगल की सप्तम दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, शुक्र अपने ही घर को देख रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है स्वर्ण बालाजी, देखिए 17 अप्रैल रामनवमी को करते हैं, आपने कहा गंडमूल है, गंडमूल का क्या मतलब होता है? देखिए, गंडमूल का मैंने आपको 17 अप्रैल का बताया है कि उसमें शुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर गंडमूल के अंदर अगर किसी भी चीज को आप स्थापित करते हो तो वह मतलब उसमें रुकावटें आती हैं। अगर संतान भी किसी की इस दिन मतलब पैदा होती है तो उसके 27 दिन के बाद उसकी पूजा की जाती है। तो ये मंदिर तो ऐसा है नहीं कि गंडमूल में 27 दिन के बाद इसकी पूजा की जाए। तो इसीलिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त बताया गया है, सिद्धि योग, ब्रह्म योग, अमृत वेला, तो ये जितने भी योग होते हैं हमारे, इन सब योगों में अगर आप गिने तो पूरे के पूरे योग हमारे 22 जनवरी को ही स्थापित होते हैं। आप दोनों से चर्चा बहुत अच्छी रही। बेसिकली मामला मुहूर्त का है। किसी समय में बताया गया कि मुहूर्त क्या होता है, करीब करीब 45 मिनट के आसपास वैसे मुहूर्त होता है, उसमें से भी ये 1.5 मिनट का सबसे बड़ा अमृत मुहूर्त निकल के आया है और ब्रह्म योग मुहूर्त कहा गया है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और रामनवमी को क्यों नहीं हो रही है, ये भी बात आपने बताई। बहुत से लोग ज्योतिष को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो ना माने, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष वेदों का ही एक अंग है। 6 अंग है वेदों के, उसमें ज्योतिष एक अंग है और ये बहुत बड़ी
वैज्ञानिक चीज रखता है, क्योंकि ज्योतिष में जो जो चीजें लिखी होती हैं उसकी गणनाएं, कैलकुलेशन कोई भी व्यक्ति करके उसको सीख सकता है, यानी ये विज्ञान है। आप मानिए ना मानिए, विज्ञान अगर आपको वेदों की परखना है, आंख कहा गया है भूपेंद्र जी हाँ, इसको, ज्योतिष को वेदों की आंख कहते हैं। हाँ, अगर परखना है किसी को तो ज्योतिष ये भी बता देता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो कौन से व्यवसाय में जाएगा, इसका स्वभाव मितव्ययी है, खर्चीला ज्यादा है, झगड़ालू ज्यादा है, ये सारी चीजें बता देता है। और ये भी बता देता है कि कोई किसी का जन्म हो रहा है तो ये कितने टिक सकता है, इसकी आयु कितनी रह सकती है, क्या योग आएगा तो इसको घातक पड़ेगा, ये सब ज्योतिष के मसले हैं। तो ये जो है राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है एक नया जन्म हो रहा है मूर्ति का, राम का एक नया जन्म हो रहा है मूर्ति के माध्यम से, उसमें साकार जीव आएंगे, साकार प्राण आ रहे हैं श्री राम के। और वो कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से डिजाइन बनी है वो 1000 साल तक चलेगी, नागर शैली का ये मंदिर बन रहा है, तो 1000 साल तक चलेगी, तो 1000 साल में कई आक्रमण तो होने तय हैं, उनसे बचाने के लिए ये मुहूर्त देखा जा रहा है। चलिए अभी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णबाला जी, निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।